ओम शांति। आज का गुरुजी का प्रवचन। चारों तरफ सत्संग शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सत्य रूपी गहरा शरीर को सुशोभित करने वाला निकलता कहाँ से है? असत्य रूपी मिट्टी के अंदर सत्य रूपी सोने के कण छुपे हैं। साधना इस बात की करनी पड़ती है, हर चीज़ में सत्य के यानी सोने के कण भी होते हैं, लेकिन सत्य रूपी सोना खुद परिश्रम करने से ही मिलेगा। हम आलसी स्वभाव के गुरु के चरणों को पकड़कर समझते हैं सत्य मिल गया, जो हम शिष्यों को सिखाएगा कि कैसे असत्य सत्य की पहचान करनी है। इसी परिश्रम की योग्यता के अनुसार हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, हमें विशेष इंद्रियां दी हैं, बाकी प्राणियों को बची खुची इंद्रियां ही दी हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई गुरु हो, सत्य की परिक्रिया बता सकता है, पका पकाया नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात यह है, ये रेडीमेड नहीं है। माया बाजार की चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं। स्वयं की साधना से सत्य स्वयं की साधना के बाद मिलता है। सत्य दर्शन से हमारा उद्धार होता है। साधन दिए हैं हमें परमात्मा ने, सिद्धि प्राप्त करना हमारा काम है। सत्य का सम्मेलन होता है, युद्ध नहीं होता है। जितना संप्रदाय है उनका सत्य और उसका मिलन होता है। जब विज्ञान पूरे जोरों पर आएगा तब सारे झूठ की धज्जियां उड़ा देगा। विज्ञान को तारक शक्ति को मारक शक्ति में यूज हो रहा है। चिंता मुक्त होकर ही कर सकेगा चिंतन सत्य का। जब मछली पकड़ने वाले जाल लेकर जाते हैं, साथ आटे की गोलियां फेंकते हैं, मछली फंस जाती है। स्वर्ग की आटे की गोलियों के कारण हम भ्रम में फंसे हैं, जीते जी नरक बनाकर बैठे हुए हैं। ऊपर क्या स्वर्ग मिलेगा हमें? उधार से कभी उदार नहीं होता। स्वर्ग का निर्माण आपको खुद करना पड़ेगा। अपने लिए नरक का निर्माण खुद करना पड़ता है। उत्तम से उत्तम मनुष्य आकृति बनाई है उस परमेश्वर ने, उसी का नाम गणेश है। विराट बुद्धि, जितना चिंतन विराट होगा उतने आप गणेश बन जाओगे। जिसकी बुद्धि परम धाम चिंतन तक पहुंच गई वो गणेश हो गया। ऊपर से नास्तिक लगेगा, ज्ञान की विशालता पर कौन सा पानी का लोटा डालोगे? टीका क्या लगाओगे? अनंत ज्ञान का भंडार गणेश का सिर है। उन ज्ञानियों को बुलाते हो मंगल कार्य करने के लिए। बुद्धिमान माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी कॉपी नहीं कर सकते। बुलाने पर बुद्धुओं के पास जाना पड़ता है, बुद्धुओं के बीच में उसे कार्य करना पड़ता है। मंद बुद्धि वाले ही धर्म के लिए टकराते हैं। खंडित बुद्धियां टुकड़े टुकड़े एक दूसरे को कोसते रहते हैं। गहरी अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की पूर्ति ज्ञान से ही होती है। शांति हमारे पास मौजूद है, हम उसकी शरण में जाते ही नहीं। विज्ञान का युग अत्यंत सेंसिटिव है। कुछ नहीं करना पड़ता, बटन को टच करने से लाइट जल जाती है। वैज्ञानिक ढंग से हर चीज़ समझनी है। साइंस का चश्मा डालकर धर्म को देखो। आत्मा की अध्यक्षता में जो गंगा बहती है, हम अध्यक्ष के बिना ही मीटिंग करने लग जाते हैं। सब धर्म नष्ट हो जाएंगे, अध्यात्म बचा रहेगा। केवल अध्यात्म बचा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी चाहिए मनुष्य में। अगर बचना चाहता है तो पूजा विधि में विज्ञान दृष्टि नहीं है। संप्रदाय को चीर कर अध्यात्म में जाना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, किसी जीव को ना मारना, मूल बात गंदगी बिल्कुल ना रहने देना, ताकि किसी जीव को ना मारना पड़े। घर में सफाई इतनी रखो कि मक्खियाँ चींटियाँ आए ही नहीं। अगर गंदगी रखोगे नहीं तो पाप करना नहीं पड़ेगा। अगर गंदगी रखोगे ही नहीं तो पाप कैसे करना पड़ेगा? किसी जीव को मारना ही नहीं पड़ेगा। हर चीज़ के अंदर से सत्य खोजें, तभी आप आध्यात्मिक बनोगे। बुद्धि जब अमीर बन जाती है, अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है सत्य क्या है, सत्य कहाँ है। सत्य का ज्ञान हो जाता है। ओम शांति।